नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। आपको पता है 2021 में जो एग्जाम है वो 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कट ऑफ मार्क्स के बारे में। हर बार बार रेगुलर बेसिस पे कमेंट आता है कि सर इसका कट ऑफ मार्क्स कितना आएगा, कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा। हर साल बहुत ही लाखों बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 30 लाख से ऊपर बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पता चले। तो आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक ऐसा स्कूल है हिंदुस्तान में जहां पे रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ टोटली फ्री है। पेरेंट्स के मन में हमेशा एक सवाल आता है कि क्या ये सचमुच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल, पेरेंट्स के मन में एक हमेशा डाउट रहता है कि क्या ये सचमुच बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम आता है जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है क्लास 6 का, उसमें आपका 3 पार्ट आता है। एक आता है आपका मेंटल एबिलिटी, दूसरा आता है आपका अर्थमेटिक जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी में आपका रीजनिंग जिसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है जी, वो आपका आता है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका लैंग्वेज। तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है, जो रीजनिंग है, वो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का जो 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है जिसमें आपका जो हर क्वेश्चन होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। ऐसे अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, अर्थमेटिक की, तो 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आता है। और इसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है, 1.25 मार्क्स जो होता है वो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाता है। ऐसे अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर आता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो आगे चलते हैं। और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो ऐसे बच्चे को 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, आगे बढ़े ताकि वो मेहनत करें, जोर लगाएं और किसी न किसी तरीके से ऐसे विद्यालय में पहुंचे और हिंदुस्तान में लाइफ में आगे बढ़े। तो आपको बता दूं कि ये जो पेपर है वो पूरा टू आवर्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। और आगे चलते हैं। और इसमें हमारे पास आता है कि आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना पड़ता है। आपके पास 3 सेक्शन है, आपको मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, लैंग्वेज में, तीनों सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 सब्जेक्ट में टॉप कर लिया और तीसरे सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं किया तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेना पड़ेगा, तभी आप ओवरऑल क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आप कट ऑफ मार्क्स में आपका नंबर पढ़ पाएगा। सफलता का मिलना तो तय है, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सफलता आपको मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी, ये आपको समझना है। बस सवाल ये आता है कि आप उसकी कितनी कीमत अदा कर सकते हैं, कितनी कीमत आप उसकी चुका सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कीमत में सवाल ये आता है कि क्या लगेगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपका समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, आपका टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। अब कई बार पेरेंट्स कहते हैं सर आपकी वीडियोस बहुत मोटिवेशनल होती हैं, हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। मानता हूं कि मेरी वीडियोस मोटिवेशनल होती है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। डिटर्मिनेशन तो आपका होगा ना। मोटिवेशन मेरा होगा, इंस्पिरेशन मेरा होगा, मैं आपको इंस्पायर कर दूंगा, लेकिन डिटर्मिनेशन तो आपकी होगी। आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, 8 घंटे 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पेरेंट्स को तैयारी तो करवाना पड़ेगा ना। मोटिवेशन मैंने मोटिवेट कर दिया लेकिन आप घर पे बैठे हुए हैं, रोज वीडियो देखते हैं, उससे क्या फायदा होगा। बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। घर पे बैठते हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन तैयारी नहीं करते हैं। तो क्या मेरी मोटिवेशनल वीडियोस का आपको कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। तो आप प्रॉपर हॉस्टल में आने की तैयारी कर सकते हैं। पता करो कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कि 1 साल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेरा बच्चा, मेरी जो इनकम है, मेरी जो करंट सिनेरियो है, मेरा ऐसा है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपने बच्चे को कैसे तैयारी करवाऊं। तो काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि इस बजट के अंदर आप ऑनलाइन तैयारी करवा सकते हैं, ऑफलाइन तैयारी करवा सकते हैं, या सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय के सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं।
तो ये आपको प्रॉपर जो हमारे काउंसलर है, प्रोफेशनल काउंसलर है, जो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, छोटे छोटे फैमिलीज के लोग आ रहे हैं, जो छोटी छोटी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, वहां से लोग आ रहे हैं। और हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बड़े शहरों में जाए, आगे निकले, शहरों के बच्चों को कॉम्पिटिट करे, कंपटीशन दे पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हॉस्टल का जो कॉन्सेप्ट है, आपको 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शाम को आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्चों को, लड़के और लड़कियों को फिजिकल ट्रेनिंग, आपका मिलिट्री ट्रेनिंग और आपको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री होकर के तैयारी करो। जितने भी क्वेश्चन आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, कोशिश करो सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका 1 2 4 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इवन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं, आपका सैनिक स्कूल में भी नहीं है, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, जवाहर नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल, कित्तूर सैनिक स्कूल, किसी भी स्कूल में छोटे बच्चों में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर भी लगातार पेरेंट्स की क्वेरी आती है, तो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका करेक्ट क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर गलत हो जाता है तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। तो देखिए 15% जो सीट्स हैं, जो हमारे SC कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी जो आपके बच्चे अनुसूचित जाति के हैं, उन बच्चों के लिए हमारी जो सीट्स है वो 15% सीट्स बिल्कुल फिक्स है जवाहर नवोदय विद्यालय में। कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसमें जितनी मर्जी सीट्स हो, ओवरऑल सीट्स का कम से कम 15% जो है वो हमारे बच्चों को, SC वाले बच्चों को मिलना ही मिलना है। 7.5% सीट जो है ST वाले बच्चों को, यानी जो अनुसूचित जनजाति से हैं, 7.5% सीट्स मिलनी ही मिलनी है। ठीक है जी। और OBC वालों बच्चों को 27% कोटा उनको मिलना है। ठीक है, तो OBC वाले बच्चों को 27%, SC वालों को 7.5% और SC वालों को 15% का कोटा मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें अदर रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह का है। जैसे जो गांव के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, अगर आपका जो स्कूल है वो गांव में आता है, घर नहीं, ध्यान से समझिए, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, कि अगर आपका जो घर है वो गांव में आता है, शहर में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आपका स्कूल जो है, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो स्कूल आपका गांव में आना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। तो आपको 75% सीट्स मिलेंगी, 75% कोटा आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लड़कियों के लिए कोटा दिया जाता है, 1/3 सीट्स जो है वो लड़कियों के लिए फिक्स है। तो चाहे वहां पे जितनी मर्जी सीट्स हो जवाहर नवोदय विद्यालय में, चाहे वो 60 सीटें हैं, 70 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, जितनी मर्जी सीट्स हो, चाहे वो 50 सीटें हैं। ठीक है, 1/3 सीट लड़कियों को मिलना ही मिलना है। और कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग बच्चा है, ऐसे बच्चों के लिए हर जवाहर नवोदय विद्यालय में 1 से 2 सीटें रिजर्व्ड है, फिक्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को बढ़ावा मिल रहा है, गांव के बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है, 75% सीट्स हमारे गांव के बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, तो जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जवाहर नवोदय विद्यालय आपका जिस ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ठीक है, वहां पे आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ही माना जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, कट ऑफ मार्क्स के बारे में। बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ मार्क्स हर साल बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये आता है सर बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना आ गया है, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद यूट्यूब तेजी से ग्रो कर रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो तेजी से ग्रो कर रही है, लोगों को अब पता चल रहा है, लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अब लोग घर से बैठ करके सीख रहे हैं। कल तक छोटे शहरों के लोग, गांव के लोग ऑनलाइन चीजों को नहीं समझते थे, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लोगों को लगता था नहीं कोई फायदा नहीं है, बच्चे टाइम पास करते हैं, इतनी पढ़ाई तो बच्चा घर पे ही कर लेगा। लेकिन अब लोग समझने लग गए हैं, कोरोना के बाद अब लोग बढ़ चढ़ के तैयारी करवा रहे हैं। तो इसीलिए अब कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि हर साल अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो जो भी जर्नल वाले बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, कम से कम टारगेट कर लो 100 में से अगर 90 नंबर आ रहे हैं तभी एडमिशन मिल पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो सोचिए 90 मार्क्स लाना क्या आसान है? क्या आपको क्या लगता है कि आप घर पे बैठ के तैयारी करेंगे या सिर्फ किताब लेकर के तैयारी करेंगे तो क्या लगता है कि आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
30 लाख से ऊपर ज्यादा बच्चे जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें, कम से कम ओबीसी कैटेगरी के लिए 85 मार्क्स से ऊपर आपको टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 80 प्लस मार्क्स आपको टारगेट पड़ेंगे। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 नंबर से ऊपर आपको लेना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कट ऑफ मार्क्स बता दिया, एक बेसिक आइडिया है, ठीक है, एक बेसिक आइडिया है। 10 अप्रैल को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फरवरी और मार्च आपके पास सिर्फ गिन करके 2 महीने यानी 50 से 60 दिन का समय है। तो आप कॉल करके पता कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे कि मैडम हम किस तरीके से तैयारी करवाएं, है ना, हम किस तरीके से तैयारी करवाएं, क्योंकि हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो किस तरीके से कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना। अगर कहते हैं ना चाह है तो राह है, अगर आपकी सोच है तो कल परसों मैं एक पेरेंट्स से मिला था, मैं स्कूल में गया तो पेरेंट्स का कहना था कि सर मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए हो जाए हो जाए, और आज मैं आ ही रहा था सोचते हुए और आपसे मुलाकात होगी। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप जो सोच के आते हो वैसा होता है, ठीक है। तो वो पेरेंट्स कहाँ से आए थे, वो बिहार से आए थे। 1400 किलोमीटर बिहार में किसी बॉर्डर से बता रहे थे कि बिहार बॉर्डर से मैं आया हूँ, करीब 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूँ सर। तो कहने का मतलब बड़ा मजा आता है। और मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो आपने सोच लिया वो लाइफ में होता है। आज नहीं होगा मान लिया, कल नहीं होगा मान लिया, लेकिन परसों आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको चलते रहना है, आपको जोर लगाते रहना है, मेहनत करते रहना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई ऐसे भी बच्चे जो हॉस्टल में नहीं आ सकते हैं, हॉस्टल में 1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस दे करके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमने क्या किया आपके लिए, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की टीसी नहीं करवाना चाहते हैं। तो आपका बच्चा घर पे बैठ करके शाम को तैयारी कर सकता है। शाम को 4 बजे से लेकर के तैयारी 7 बजे तक तैयारी कर सकता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से। जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे ही आपका ऑनलाइन क्लासेस चलता है, जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन तैयारी हो सकती है। तो आप पता कर सकते हैं। आपका बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देगा, 15 बुक्स का सेट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का 3 फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। तो आप पता करो इवनिंग क्लासेस का क्या सिस्टम है, इस समय क्या फीस चल रही है। आगे चलते हैं। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, उसके आगे का रास्ता वहीं पहुंचकर दिख जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा, आपको ये लगे कि भाई मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल की चिंता मत करो। जहां तक आपको रास्ता दिखाई देता है वहां तक आप चलते जाओ। जब आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आज आपकी सोच है, आप गए, आपने यूट्यूब पे वीडियो लगाई, देखा, थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर आपने कॉल किया, थोड़ा और क्लियर हुआ, फिर कॉल करने के बाद मैडम ने बोला कि आप अंबाला आओ, स्कूल विजिट करो, देखो, लंच करके देखो, ठीक है, बच्चों से मिलके देखो, हॉस्टल में जाके देखो, आप हॉर्स राइडिंग देखो, ठीक है, ऑनलाइन कैमरे हैं, स्मार्ट क्लासेस है, आप जाकर के विजिट करो। तो जब आप स्कूल में गए फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, बच्चों से मिले तो और बढ़ गया। और जब आपका बच्चा वहां पे तैयारी करने लग गया 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल, एक आपका साइक्लिक प्रोसेस है। ये चीजें धीरे धीरे होती हैं। अगर आप सोचोगे कि आज ही सब कुछ हो जाए, फोन पे ही सारा कॉन्फिडेंस आ जाए, वीडियो देख करके आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है। आपको क्या करना है, आप पहले वीडियो देखते हो, आप कॉल करो, पता करो, आपको जानकारी मिलेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कॉल करो। उसके बाद आप जब स्कूल विजिट करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आप वीडियो देखते हो सकता है आपको सिर्फ 50% कॉन्फिडेंस आए, फिर जब आप कॉल करोगे तो 60% आएगा, फिर हॉस्टल स्कूल में जाओगे, देखोगे, बच्चों से मिलोगे, स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, बाकी बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस 70% हो जाएगा। और जब आपका बच्चा 1-2 महीना रहेगा, तैयारी करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और 80% हो जाएगा। और जब 1 साल 2 साल बाद जब सेलेक्ट होकर के निकलेगा तो वही कॉन्फिडेंस आपका 100% से भी ऊपर जाएगा। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो देखने से, मोटिवेट होने से कुछ नहीं होता, अनटिल अनलेस जब तक आप मेरी बात को मानते नहीं हो, है ना। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे दी, आपको दवाइयां दे दी है, दवाइयां लिख के दे दी, लेकिन आप दवाइयां टाइम से नहीं ले रहे हो। डॉक्टर ने आपको बोला है कि ये जो दवाइयां हैं वो गुनगुने पानी में लेना है, आप वो दवाइयां ठंडे पानी में ले रहे हो, आप प्रॉपर आराम नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर अच्छा है, कंसल्टेंसी अच्छी है, अच्छा समझा रहा है, अच्छी दवाइयां दे रहा है, कोई फायदा नहीं। तो अगर आपको लगता है तो आप सैनिक स्कूल की बुक्स के बारे में भी पता कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। पिछले
10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर जो बुक्स है, चाहे वो क्लास 6 की है, 9th क्लास की है, आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और सेंट्रल हिंदू स्कूल की बुक्स आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, जरा काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज है और मैं पहले भी मैडम से काफी बार बात कर चुका हूं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज है कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में 40% में पास हो जाएगा। अगर 40% में बच्चे पास हो जाते ना, तो मैं कह रहा हूं कि फिर तो हिंदुस्तान में, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, स्पीचलेस, मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए कि आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि 40% में किसी को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई 40% में ऑफिसर बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो भैया हिंदुस्तान तो, फिर मैं क्या बोलूँ आपको, फिर तो हर घर में आईएएस ऑफिसर होते हैं, हर घर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, हर घर में। मैं बार बार रोज वीडियोस बना रहा हूँ और पेरेंट्स को बार बार समझा रहा हूँ, कम से कम 80% वाले बच्चे को इन्वाइट किया जाएगा, कम से कम। तो रुचि जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सोच को बढ़ाइए, बच्चे को प्रॉपर तैयारी करवाइए। और ये तैयारी नहीं करवाने की वजह से ही ऐसा सवाल आया है, क्योंकि जो पेरेंट्स तैयारी करवाते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते। उनको पता होता है कि हाँ 90% लेने के बाद भी कई बार सिलेक्शन नहीं मिलता है। वो बच्चे पे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन जो तैयारी नहीं करते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि 40% में बात बन सकती है, 50% में बात बन सकती है, सिर्फ किताब लेने से बात बन सकती है, या सिर्फ ऑनलाइन घर पे बैठ के तैयारी कर लेंगे उससे भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, मेरे पापा पढ़ा देंगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी मम्मी पढ़ा देंगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ये समझने वाला पॉइंट है। जो बच्चा तैयारी करता है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, ना तो वो कभी इस तरह का सवाल करता है। ऋतिक कुमार मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऋतिक कुमार मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंजपुरा में दिल्ली वालों के लिए कितनी सीट्स है, ऐसा ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आप टारगेट कर लो कि कम से कम आपका सैनिक स्कूल का पेपर 300 नंबर का है, कम से कम 240 250 नंबर का टारगेट करूंगा तो एडमिशन मिल जाएगा, सिंपल। राम भक्त जी का मैसेज है 320 नंबर है 9th क्लास के लिए, कम से कम 330 340 नंबर का टारगेट करो, कम से कम, तभी बात बन पाएगी। आगे चलते हैं, राजीव त्यागी जी का मैसेज, सर राय स्पोर्ट्स स्कूल का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एडमिट कार्ड सिर्फ एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आता है, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो आपका मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आपका आरईएमसी देहरादून है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही आता है ज्यादातर स्कूल्स का, ठीक है जी। भूरे खान जी का मैसेज है, सर मेरा फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गया है, क्या क्या करेक्शन हो सकता है। अगर देखिए डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो गया फिर तो सारी स्टोरी खत्म होगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या आपकी कैटेगरी गलत हो गई है, तो मैं कह रहा हूं सारा मैच ही खत्म हो गया है। बस फिर तो आप आगे की तैयारी करो, आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर दो, पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ, क्योंकि ये तो आपने, मतलब ये गलती नहीं है, तो आपने पाप कर दिया है, समझिए आप। अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत है या किसी पेरेंट्स ने उनका कैटेगरी गलत डाल दिया है, तो फिर तो गड़बड़ हो गया जी, स्टोरी खत्म होगी। धान सिंह जी का मैसेज है, चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 251 नंबर है, 6th क्लास के हिसाब से 251 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। तो अभी मैं बता देता हूं कि कौन कौन से फॉर्म अब निकलने वाले हैं। मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर का एक फॉर्म निकला हुआ है, 13 फरवरी लास्ट डेट है। तो जो भी पेरेंट्स सिर्फ कश्मीर से या लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर सैनिक स्कूल मानस बल का एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है और 4 अप्रैल को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है, 25 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है, 10 मार्च लास्ट डेट है। और आपका कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का फॉर्म निकला हुआ है, स्कॉलरशिप फॉर्म 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये फॉर्म अभी निकले हुए उनके बारे में प्लानिंग करो और जल्दी से जल्दी वो फॉर्म आप भरवा सकते हैं। यश जी का मैसेज आ जाएगा, यश शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, अरे वाह शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सर आई वांट टू कम इन योर हॉस्टल, बिल्कुल जी मोस्ट वेलकम है, फटाफट आ जाओ जी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आओ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले ज्यादा से ज्यादा। इस समय नवंबर और दिसंबर में ताबड़तोड़ सैंपल पेपर्स करवाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सैंपल पेपर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सैंपल पेपर,
आपका गुरुकुल नीलोखेड़ी का सैंपल पेपर, इस टाइम ताबड़तोड़ सैंपल पेपर करवाए जा रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट में जो बच्चे जनवरी फरवरी मार्च में तैयारी करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फायदा। तो अगर आप अभी भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, और प्रॉपर आप कोर्स ले सकते हैं, 14 महीने का प्रॉपर कोर्स ले सकते हैं। फरवरी से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 तक का प्रॉपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, रवि कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चुमकी घोष जी का मैसेज आ चुका है, मैम बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने आपका जो मैसेज था वो आगे हमारी टीम को पहुंचा दिया था, तो आपको जरूर चेंजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कॉलरशिप एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि टिकट बुक करवाना है। देखिए स्कॉलरशिप एग्जाम तो आपको स्कूल में आकर के देना है, और आपका बच्चा स्कूल में आकर के ऑनलाइन टेस्ट होगा, साथ के साथ रिजल्ट आ जाता है। 500 कंप्यूटर का हमने लैब बनाया हुआ है, ठीक है जी। अलग अलग डेट्स हमने डिसाइड किया है, 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को संडे का दिन है। आप आ सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं और अपने बच्चे को टेस्ट दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सैनी जी का मैसेज, नवोदय विद्यालय 6th क्लास का पेपर कब होगा? 10 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन सुबह 11:30 बजे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई यूपी के जो बच्चे हैं या यूपी बिहार जो बच्चे हैं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं, आपका जो फॉर्म है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में निकल जाएगा। 20 अप्रैल के बाद आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ऑनलाइन, और क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का जो पेपर है वो 1 मई से लेकर के 6 मई 2021 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं या पंजाब हरियाणा से हैं, तो आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और पूरे साल भर का जो खर्चा है वो सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। या आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से घर पे बैठ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली उतना बजट नहीं है, पैसे की दिक्कत है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आप बुक्स ले सकते हैं या आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। यश, अंबाला कैंट हरियाणा में आपको आना पड़ेगा। अंबाला कैंट हरियाणा में कालपी बस स्टैंड के सामने आपको हमारा स्कूल मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सन जी का मैसेज आया है, कर्नाटका चित्रदुर्गा सेंटर में डिफॉल्ट हूं तो दोबारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा? देखिए इस बारे में जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है, इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे की तैयारी स्टार्ट कर दो, और इस तरह की चीजें होती हैं पेपर्स में, चिटिंग विटिंग ये सब होता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, कि आप परेशान हो रहे हैं या कोई नई चीज आ गई है। हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, तो आप आगे की तैयारी शुरू कर दो। वेट करना, इंतजार करना किसी भी चीज का इलाज नहीं है। आगे बढ़ो, लाइफ है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, आगे बढ़ो, आगे की प्लानिंग करो। ऋतिक कुमार मिश्रा जी, बिल्कुल होम स्टेट में काउंट होगा। 67% सीट्स जो है वो जर्नल वालों के लिए रिजर्व्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। 67% सीट्स जो है वो जर्नल वालों के लिए रिजर्व्ड है। आगे चलते हैं, और जवाहर राजू कुमार जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकलेगा जून में। जुलाई अगस्त और सितंबर में, हर साल जुलाई अगस्त सितंबर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म 6th क्लास का भरा जाता है। और 9th क्लास की बात करूं तो 9th क्लास का जो फॉर्म होता है वो हर साल अक्टूबर में निकलता है। राजू कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ठीक है जी, ताकि आपको रेगुलर नई नई जानकारियां मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। निधि तिवारी जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। कट ऑफ जानना चाहती हैं सैनिक स्कूल का, कम से कम 80%, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपका आरएमसी देहरादून है, यूपी सैनिक स्कूल है, कम से कम 80% का टारगेट लेके चलो। आज मुझे बहुत दुख हुआ, एक मैडम रुचि त्रिवेदी जी ने पूछा है 40% पे क्या सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? तो मतलब आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स किस लेवल पे सोच रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है कई बारी। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आ रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी तैयारी करवाने के बाद कई बार पेरेंट्स इस तरह का सवाल करते हैं, तो बहुत दिल दुख होता है। स्नेहा ठाकुर जी का मैसेज है, गुड़िया का नंबर 190 नंबर आया, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में। स्नेहा ठाकुर जी बहुत कम नंबर है, कम से कम 230 240 नंबर चाहिए।
राजीव त्यागी जी, ओवैसिस सैनिक स्कूल आपके लिए नहीं है। ओवैसिस सैनिक स्कूल जो है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में नहीं आता है, और दूसरा इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1,60,000, 1,70,000। देखिए, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, ठीक है, वो एक आम आदमी है। अगर आपके पास 1,70,000, 1,80,000 रुपया है, तो मैं आपको उससे हजारों गुना, लाखों गुना अच्छे स्कूल्स आपको बताऊंगा, उससे अच्छे स्कूल्स आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है जी। आज लोग अंबाला क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके बच्चों को सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करवाई जाती है। समझने वाला पॉइंट है। आदमी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी क्यों करवाता है? क्योंकि वहां पे फीस बहुत ही मिनिमम होती है, ठीक है। अगर किसी पेरेंट्स के पास 1.5-2 लाख रुपए हैं, तो फिर तो मैं आपको और जबरदस्त अच्छे स्कूल बताऊंगा, ठीक है। राजू कुमार जी, मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं निकला है, ठीक है। फरवरी के एंड में, फरवरी के एंड में मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल सकता है। यश शर्मा जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करें तो अक्टूबर में फॉर्म निकलता है हर साल। एडमिट कार्ड आपका 10 दिसंबर को आ जाएगा, और 9 जनवरी 2022 को संडे के दिन, रविवार के दिन इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। क्लास 7th और क्लास 9th का डेट ऑफ बर्थ इसमें दिया हुआ है, आप चेक करो और वीडियो के नीचे कमेंट करो मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, मोबाइल नंबर ये है, और मेल या फीमेल, ये 3 चीजें आप मैसेज करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आ जाएगा। अनिल कुमार जी, फाउंडेशन के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। जो हमारे पास 9th और 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनको हम NTSC की तैयारी करवाते हैं, और जो 11th और 12th क्लास के बच्चे उनको हम लगातार 2 साल IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, लड़कियों को MNS की तैयारी और लड़कों को NDA की तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी। तो RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, ठीक है जी। और 5 जून 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अब सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है। सैटरडे का दिन है 5 जून 2021 को, और 1 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में RIMC देहरादून का फॉर्म भरा जाएगा। तो वो लड़का जो अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो बच्चा RIMC देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में आता है, ठीक है। तो एक पेपर आपका जून में होगा और दूसरा पेपर आपका 4 दिसंबर 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। तो आप आराम से 1 साल प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। कम से कम जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूनम परमार जी का मैसेज। पूनम जी, चाहे लड़का हो लड़की हो, इस तरह का सवाल छोड़ दीजिए और अपने दिमाग से इस तरह की बातें बिल्कुल निकाल दीजिए। हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इससे ज्यादा लड़कियों को फैसिलिटीज और सैनिक स्कूल में नहीं दिया जाता। हर सैनिक स्कूल में, चाहे सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं, चाहे 50 सीटें हैं, चाहे 80 सीटें हैं, मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के लिए 10 सीटें बिल्कुल फिक्स कर दी गई हैं। तो पूनम जी, सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है। कम से कम 230 240 नंबर का टारगेट करना ही पड़ेगा। राघव जी, ठीक ठाक नंबर है, 235 नंबर ठीक ठाक नंबर है, 6th क्लास में चांसेस हैं। सौम्या शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 2011। 6 अगस्त 2011 वाला जो बच्चा है वो दिसंबर में एग्जाम दे सकता है। 6 अगस्त 2011, 6 अगस्त 2011 वाला जो बच्चा है वो सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 2022 में, ठीक है जी। 2022 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। सैनिक स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप कुमार पटेल जी का मैसेज नहीं समझ में आ रहा है। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मैसेज को प्रॉपर लिख लिए, कंप्लीट मैसेज भेजिए। सौम्या शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 2022 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है। आदेश कुमार जी, 9th क्लास में घोड़ा खाल में कम से कम 340 नंबर, 350 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। राघव सिंह जी, 284 नंबर तो बहुत जबरदस्त है।
284 नंबर में तो आंख बंद करके एडमिशन हो जाएगा, आंख बंद करके। बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी का मैसेज, सर आप स्कॉलरशिप 1 ईयर के लिए ही देते हैं? बिल्कुल जी, हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, हर साल। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने एक बार सेलेक्ट कर लिया और बच्चे को फ्री कर दिया, तो वो उस टाइम तो जोर लगाएगा, हो सकता है आगे पढ़ाई लिखाई ना करे, जोर ना लगाए, मेहनत ना करे, तो आपको बच्चे को हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे ने 6th क्लास में स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, फ्री पढ़ने का मौका मिल गया, तो आपको आगे फिर दोबारा से 7th क्लास में अगले साल फिर होगा, फिर एक साल फिर फ्री पड़ेगा, फिर 8th क्लास में फिर देना पड़ेगा, ताकि बच्चा हर साल मेहनत करे, जोर लगाए, तैयारी करे। ऐसा ना हो कि वो एक साल तैयारी करी, जोर लगाया, बहुत बढ़िया है, अब वहां पे जाकर के फिर मटर गश्ती करने लग गया। तो फिर ऐसे केसेस में हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। गुड्डू कुमार जी का मैसेज, एनडीए के बारे में कब, एनडीए के बारे में किस क्लास से करवाते हैं? एनडीए की तैयारी आपकी 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। 9th क्लास से 10th क्लास से आपकी एनडीए की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और लगातार 4 साल, 9th 10th 11th और 12th, लगातार 4 साल बच्चे को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे 10th क्लास पास करके आते हैं, 11th और 12th क्लास में उनको एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। नीतीश कुमार जी का मैसेज है, सर फ्राइडे को आप मिलोगे? कुछ नहीं पता जी, फ्राइडे को कब कहाँ क्या क्या करेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ अगर स्कूल में हुआ तो आपसे वादा करता हूँ कि जरूर मिलूंगा। मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ तो जो भी पेरेंट्स मिलते हैं रिसेप्शन पे, मैं हमेशा पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, फीडबैक लेते हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी आगे आने वाले टाइम में 1-2 स्कूल अभी और ओपन कर रहे हैं, लगातार उस पर तेजी से काम चल रहा है। नीतीश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल गया है और उसका पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? पेपर सारे ऑफलाइन होते हैं जी, कोई भी पेपर ऑनलाइन नहीं कंडक्ट किया जाता। अभी हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि बच्चों का ऑनलाइन पेपर लिया जा सके। ये व्यवस्था सिर्फ हमारे विद्यालय में 500 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई हुई है, बड़ी जबरदस्त लैब बनाई है, हाईटेक लैब बनाई है। तो अभी जितने भी गवर्नमेंट पेपर है छोटे लेवल पे, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का, उसके लिए ऑनलाइन जैसा कोई सिस्टम नहीं बन पाया है। लेकिन हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा, साथ के साथ रिजल्ट आ जाता है आपका। प्रथम जी का मैसेज है, प्रथम जी का मैसेज, सैनिक स्कूल अंबिकापुर के पेपर में गलती से मैंने रोल नंबर में 0 की जगह 1 को सर्कल कर दिया था, मगर मैंने ऊपर सही लिख दिया है तो टीचर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कोई बात नहीं, अब देखो जो हो गया है उसके बारे में अब क्या कह सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा इंतजार करो, पेशेंस रखो, अब आगे की तैयारी करो भाई। जो होना है उसको आप थोड़ी रोक सकते हो, अगर आपने गलती कर दी है तो फिर तो क्या नाम है, कुछ भी हो सकता है। कई बार स्टूडेंट के फेवर में भी चला जाता है, कई बार नेगेटिव भी हो जाता है कि भैया बच्चा इतना बड़ा पेपर देने आया और इतनी बड़ी ओएमआर शीट में गलती कर दिया है ना। धर्मेंद्र जी 273 नंबर बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर। पांडुरंगा जी 290 नंबर बहुत अच्छे नंबर है, आराम से एडमिशन मिल जाएगा। परविंदर शर्मा जी, फरवरी के एंड में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, फरवरी के एंड में, ठीक है जी, फरवरी के एंड में। राजीव त्यागी जी का मैं, सैनिक स्कूल का सिलेबस हर साल यही रहता है, चेंज होता है? सेम रहता है जी, अगर चेंजेस भी होते हैं तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, 2-3% 4% का चेंज आता है और कोई इससे ज्यादा चेंज नहीं आता है। हर साल चाहे वो सैनिक स्कूल है मिलिट्री स्कूल है, आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल सेम। और बच्चों को वैसे भी मैक्सिमम तैयारी करके जाना पड़ता है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम प्लानिंग करके जाना पड़ता है, ठीक है जी। अभी जो 2021 का फॉर्म निकलने वाला है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, 6th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। यानी जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था वो अभी फरवरी के एंड में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। आरआईएमसी जून का भी फॉर्म निकल गया, 2 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और जो दिसंबर वाला है उसके लिए 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2011 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर बात करें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 2022 की, तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2000
12 होना है, यहाँ पे 12 आएगा, 31 मार्च 2012 होना चाहिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। गुड्डू कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। 11th और 12th क्लास के बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। गुड्डू जी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में। कई बार तो लोग यकीन ही नहीं करते कि हम टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ा रहे हैं। तो कई बार तो हमें हॉस्टल में, स्कूल में बुला करके उन बच्चों से मिलवाना पड़ता है कि ये हमारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कोई मानता ही नहीं है। ठीक है जी, तो आप भी आइए, विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। राजवीर राज जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रीता तोमर जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। श्वेता सिंह जी 294 नंबर आए हैं, बहुत जबरदस्त नंबर है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बड़े आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। कल्पना जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला दास जी का मैसेज है, शर्मिला दास जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 2009 है। 25 जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है वो आपका जून वाला एग्जाम दे सकता है। ठीक है, RIMC देहरादून के लिए जून वाला एग्जाम दे सकता है 25 जुलाई 2009 वाला बच्चा। मजेदार बात है कि दिसंबर वाला भी दे सकता है, जून और दिसंबर दोनों ही एग्जाम दे सकता है। शर्मिला जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बच्चा अभी काफी छोटा है, 5th क्लास में, लेकिन एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ठीक है, एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अभी RMS का फॉर्म निकलने वाला है, वो भी आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो शर्मिला जी 7419999228 पर कॉल करो ताकि हम आपको प्रॉपर जानकारी दे पाए। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन आपको जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और हमारे काउंसलर कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। मनीष जी 160 नंबर बहुत बहुत कम है जी, किसी कीमत पे 160 नंबर पे नहीं आ सकता। सैनिक स्कूल में अगर 200 से कम नंबर है तो कोई फायदा नहीं है। सोचना सोचना मतलब सोचने का भी फायदा नहीं है। 200 से ऊपर है तो चलो आप थोड़ा बहुत सोच भी सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अनीता मिश्रा जी का मैसेज है, गुरुकुल के लिए कुछ बताइए। अनीता जी लीजिए, आपके लिए आपकी स्पेशल फरमाइश पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। गुरुकुल का फॉर्म निकल गया है और 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये लीजिए जी, गुरुकुल का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 5th क्लास का पेपर 21 मार्च को, 6th क्लास का पेपर 22 मार्च को, 7th का 23 मार्च को, 8th क्लास का पेपर 24 मार्च को, 9th क्लास का पेपर 25 मार्च को और 11th क्लास का पेपर 26 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको मिल गई गुरुकुल। फीस बहुत कम है, 1,25,000 रुपये, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, सब कुछ आपका इंक्लूड है। राजू कुमार जी जुलाई में फॉर्म निकलता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, जुलाई में। राजवीर राजवीर जी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्कूल है कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला जो है, वो प्रॉपरली स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस की तैयारी करवाता है। हमारा स्कूल ही में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हमारा जो मेन टारगेट है बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार करना, और उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट कराना पड़ता है, एक्स्ट्रा सिलेबस लेके चलना पड़ता है, टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है, फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, आपका स्मार्ट क्लासेस, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें देना पड़ता है, तभी बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ पाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परविंदर शर्मा जी का मैसेज है 26 मई 2008। 26 मई 2008 वाला जो बच्चा है वो आपका 9th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। 2022 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। परी जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर गुरुकुल का एग्जाम सेंटर राजस्थान में भी है। गुरुकुल का एग्जाम सिर्फ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही कंडक्ट किया जाता है, स्कूल में ही होता है। जैसे कैरियर डिफेंस स्कूल का पेपर अम्बाला में ही होता है, हमारे स्कूल में ही होता है, वैसे ही
गुरुकुल का पेपर गुरुकुल में ही होता है। अगर आप गुरुकुल नीलोखेड़ी की बात करेंगे तो गुरुकुल नीलोखेड़ी का पेपर गुरुकुल में ही होता है, गुरुकुल नीलोखेड़ी में ही होता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ अपने स्कूल में ही पेपर कंडक्ट करवाते हैं, उनका आपको एग्जाम सेंटर और कहीं नहीं मिलता है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। राजवीर जी, मैं आपको बता दूं कि 8th क्लास का बच्चा 9th क्लास के लिए अगर हमारे स्कूल में तैयारी करता है, कम से कम 5 फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं एज के अकॉर्डिंगली। जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीनों का एज क्राइटेरिया सेम होता है। अनीता मिश्रा जी, गुरुकुल की बुक्स आपको मिल जाएंगी, 15 बुक्स का सेट है, वो आपको मिल जाएगा। श्वेता सिंह जी का मैसेज आ चुका है, मेरा नवोदय क्लास 6 में सिलेक्शन हुआ था और अभी क्लास 9th में सैनिक स्कूल का कट ऑफ भी बढ़ गया है, तो उस आधार पर आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं। देखिए, आपको हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट देना ही पड़ेगा, और अगर आपने नवोदय विद्यालय का पेपर दिया हुआ है और आपका पेपर क्लियर है, या सैनिक स्कूल का पेपर किसी भी बच्चे ने निकाला हुआ है, तो आप हमारे स्कूल का पेपर बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सैनिक स्कूल वाला ही है, मिलिट्री स्कूल वाला ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा ना, आपको स्कूल आना पड़ेगा, स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, आपको हम 15 बुक्स का सेट देंगे, वो बुक आप अपने बच्चे को दिखाओ, उसके पेपर सॉल्व करवाओ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। पटेल जी का मैसेज आया है, गोरेलाल पटेल जी का मैसेज है, अंबाला में स्कूल की फीस कितनी है। देखिए, स्कूल की जो फीस है वैसे तो 1,30,000 1,40,000 है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए 28 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सिर्फ 1,00,000 रुपए में तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। ज्ञान प्रकाश यादव जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है। 10,000 रुपये आपको पे करना है, और ये 10,000 रुपये आपकी स्कूल फीस में ऐड हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप का फायदा यही है कि आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलता है, फ्री पढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है जी। और 10,000 रुपये में आपको 15 बुक्स का सेट भी दिया जाता है, ताकि आपका बच्चा पेपर देने से पहले। अनीता मिश्रा जी, ऑर्डर करने के 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपकी बुक्स आपके घर पर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच हमारी बुक्स लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। और मैं हर रोज लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कई बार एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून कैसे डिफरेंट है, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला, ये बहुत डिफरेंट स्कूल कैसे हैं। क्योंकि इन स्कूलों में आपको स्मार्ट क्लासेस मिलती हैं, NDA की ट्रेनिंग मिलती है, मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, SSB की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है, और जो टीचिंग क्वालिटी है वो बहुत 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 हाई होता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, और पेरेंट्स नॉर्मल स्कूल में भी 50,000 60,000 रुपये लगाते ही हैं, है ना। ट्यूशन वगैरह पढ़ाते ही हैं, तो 80-90,000 रुपये आपका नॉर्मल स्कूल में भी खर्च होता है। तो आप कोशिश करो कि इस तरह के स्कूल में आपको पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे स्कूल्स में हर बच्चे का एडमिशन होता ही नहीं है। नागेंद्र प्रसाद जी का मैसेज है, क्या हम सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने के टाइम क्लास 6 का रिपोर्ट कार्ड दिखा सकते हैं। एज के अकॉर्डिंगली एडमिशन होता है, तो कोई भी बच्चा 5th क्लास पास होना चाहिए, तो अगर आपके पास 6th का भी है तो भी आपका चल जाएगा। साहिल का मैसेज है, सर गुरुकुल कैसा स्कूल है। सैनिक स्कूल जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सैनिक स्कूल जैसा ही होता है, बस सैनिक स्कूल में NDA के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। गुरुकुल में आपकी मर्जी होती है, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसका सिस्टम अलग है, अगर आप गुरुकुल में जाते हो, आप NDA ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका सिस्टम अलग है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश यादव जी का मैसेज है, सर रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज़्यादा है। चलो मान लिया रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा है, लेकिन ये फीस तो आपकी स्कूल फीस में ऐड हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम आपको 1,00,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो कम है ना। आप ये तो कभी कहते नहीं कि भाई स्कूल की फीस आपकी तो बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है ना।
तो सैनिक स्कूल से भी, सैनिक स्कूल आज की डेट में सैनिक स्कूल की जो फीस है वो करीब 1.5 लाख रुपए, जो कि सरकार चला रही है। हम एक कोशिश कर रहे हैं यार, सपोर्ट करो। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है अच्छा काम करने की, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, और आज की डेट में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सैनिक स्कूल से भी अच्छी फैसिलिटीज आपको हमारे विद्यालय में मिल रही हैं। आप जाइए, एक बार सैनिक स्कूल विजिट करो और एक बार आप हमारा स्कूल विजिट करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ज्ञान प्रकाश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी स्कूल फीस में ऐड हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना। मौर्य जी का मैसेज आ चुका है, क्या प्रेजेंट में क्लास 7th जेएनवी में हूं तो क्या मैं आरएएमसी दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपको वहां से अलाउ करते हैं, छुट्टियां देते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? पेपर दो, फॉर्म भरो। 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लगातार नई नई जानकारियां मिलती रहे, है ना। लगातार नई नई जानकारियां आपको मिलती रहे। जब भी आप तैयारी करवा रहे हो ना, स्कूल में या कोचिंग